कंधार गले में लेकर जन्मे लता जी संगीत की दुनिया का एक मधुर सपना थी। करोड़ों भारतीयों के सुख में सुखी, दुख में दुखी होकर उनकी नानाविध भावनाओं के साथ संगत करती उनकी आवाज अजर और अमर हो गई। चंद्र किरणों से शुभ्र सफेद वेश में मानो वह धरती पर साक्षात मां सरस्वती का रूप थी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को रात 10:30 पर इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी प्रसिद्ध नाट्य गीत गायक थे। लता जी बचपन से बहुत समझदार थी। पिता की मृत्यु के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कहते हैं कि जब किसी की कुंडली में महाभाग्य योग होता है तब वह जातक को प्रसिद्ध और भाग्यवान बनाता है। यह योग तब बनता है जब किसी स्त्री का रात का जन्म हो और लग्न चंद्र, सूर्य और समर राशि में हो। लता जी का रात का जन्म था। सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में था। इस तरह से तीनों ही समर राशि में थे, जिस वजह से लता जी का नाम भारत के गली गली में मशहूर हो गया। लता जी का सांगीतिक करियर बहुत लंबा रहा। 1942 में उन्होंने पहला हिंदी गाना गाया था। तब से लेकर 2014 तक वो गाती रही। उनका आखिरी गाना सौगंध इस मिट्टी की 2019 में आया था। लता जी ने हजारों बेहतरीन गाने गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। फिर वो आएगा आने वाला जैसा गंभीर गाना हो या फिर मेरे ख्वाबों में जो आए जैसा शरारती गाना हो। लता जी की कुंडली में लगन से तृतीय भाव में स्वराशि का चंद्रमा है जो कि कलात्मक ग्रह है और यह स्वराशि का होकर एकदम निर्दोष है। इतना ही नहीं, चंद्रमा नवांश में धनु राशि में है जो इनकी आवाज को ऐसी धार दे गया कि इनकी आवाज आसमान को चीरती हुई अनंत लोक तक पहुंचती प्रतीत होती है। पद लग्न से तृतीय भाव पर शुक्र का प्रभाव है जो कि संगीत का कारक ग्रह होता है। और बता दें कि कारकांश लग्न में आवाज का कारक ग्रह बुध अपने उच्च राशि में वर्गोत्तम होकर बैठा है। लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर दशम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर है कि कैसे कोई लगातार इतने साल तक एक ही व्यवसाय में इतनी ऊंचाई पर रह सकता है। ऐसी थी हमारी लता जी। सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सभी को माया में फंसाने वाली फिल्में दुनिया की चकाचौंध में रहकर भी लता जी कैसे अविवाहित रहीं। तो उनकी कुंडली में यह दिखता है कि विवाह भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव से द्वादश है और राहु केतु अक्ष पर है। राहु केतु अक्ष पर बैठे ग्रह अपने कारकत्व और साथ ही भावों में संबंधित कारकत्वों में से कुछ रहस्यात्मक कमियां लाते हैं, जिस वजह से लता जी ने ये बड़ा फैसला लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी। कहते हैं कि लता जी किसी राजघराने के व्यक्ति को पसंद करती थी, पर चूंकि दोनों में सामाजिक रूप से इतनी तफावत थी इसलिए वह प्रेम संबंध विवाह की दहलीज तक कभी पहुंच नहीं पाया। लता जी की कुंडली में देखें तो प्रेम प्रसंग के पंचम भाव में उच्च का बुध राजसिक सूर्य के साथ विराजमान था। किसी उच्च राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति से लगाव दिखाता है और पर इस पर व्यवधान के अष्टम भाव के स्वामी गुरु की शत्रु दृष्टि थी। जैसा कि अष्टम भाव का स्वभाव है किसी भी अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, तो उसने अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ भी व्यवधान उत्पन्न किया और लता जी के जीवन का यह हिस्सा आधा अधूरा रह गया। बता दें कि लता मंगेशकर ने गाने की शुरुआत 1940 में की, तब वह महज 11 साल की थी। 1943 में मराठी फिल्म गाजा भाव में उन्होंने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे को आवाज दी थी। यह उनका पहला गाना है और लता जी सरल निर्मल है, सम्मानित इतनी कि सब उन्हें दीदी कहकर पुकारा करते थे। लता जी मानती थी कि पिता की वजह से ही वो सिंगर बनी, क्योंकि संगीत उन्होंने ही सिखाया। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर संगीतकार थे। दीनानाथ को लंबे समय तक मालूम ही ना था कि बेटी गा भी सकती है। लता को उनके सामने गाने में डर लगता था। वो रसोई में माँ के काम में हाथ बटाने आए महिलाओं को कुछ गाकर सुनाया करती थी। माँ डांट कर भगा दिया करती थी कि लता के कारण उन महिलाओं का वक्त जाया होता है, ध्यान बट जाता है। एक बार लता के पिता के शिष्य चंद्रकांत गोखले रियाज कर रहे थे। दीनानाथ किसी काम से बाहर निकल गए। 5 साल की लता वहीं खेल रही थी। पिता के जाते ही लता अंदर गई और गोखले से कहने लगी कि वो गलत गा रहे हैं। इसके बाद लता ने गोखले को सही तरीके से गाकर सुनाया। पिता जब लौटे तो उन्होंने लता से फिर गाने को कहा। लता ने गाया और वहां से भाग गई। लता मानती है कि पिता का गायन सुन सुनकर ही मैंने सीखा था, लेकिन मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने गा सकूं।
इसके बाद लता और उनकी बहन मीना ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू किया। छोटे भाई हृदयनाथ केवल 4 साल के थे जब पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने बेटी को भले ही गायिका बनते नहीं देखा हो, लेकिन लता की सफलता का उन्हें अंदाजा था। अच्छे ज्योतिष जो थे, लता के मुताबिक उनके पिता ने कह दिया था कि वो इतनी सफल होंगी कि कोई उनकी ऊंचाइयों को छू भी नहीं पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद लता ने ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपनी बहन मीना के साथ मुंबई आकर मास्टर विनायक के लिए काम करने लग गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग की। कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल भी किए, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी मजा नहीं आया। पहली बार रिकॉर्डिंग की लव इज ब्लाइंड के लिए, लेकिन यह फिल्म भी अटक गई। संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की लता को गाते हुए सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। बता दें कि शशधर ने साफ कह दिया था कि ये आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर के लिए गीत अंग्रेजी छोड़ा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। यह लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई। बाद में शशधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। मालूम हो कि साल 1974 में भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने पर लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। 1977 में फिल्म किनारा में लता मंगेशकर के लिए एक गाना लिखा गया। आज जब भी लता का नाम आता है उस गाने का जिक्र जरूर होता है। मेरी आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा टाइटल का ये गाना लता के लिए गुलजार ने लिखा। गुलजार उनकी गायकी की तारीफ में कहते हैं कि लता की आवाज हमारे देश का एक सांस्कृतिक तथ्य है जो हम पर हर दिन उजागर होता है। उनकी मधुर आवाज सुने बगैर शाम नहीं ढलती, सिवा कि आप बधिर ना हो। 1962 में जब लता 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर पर आकर पहले खुद खाना चखते, फिर लता को खाने देते। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें 1972, 1975 और 1990 में दिया गया था। इसके बाद 1958, 1962, 1965, 1959, 1993 और 94 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। गायकी के दम पर लता जी 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार लेने में सफल रही थी। उन्हें 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1993 में लता की झोली में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आया। इसके साथ ही 1999 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। लता जी यहाँ भी नहीं रुकी और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इन सारे अवार्ड्स के अलावा लता को राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 6 फरवरी 2022 की तारीख संगीत प्रेमियों के लिए एक काला दिन था। इस दिन सुर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी।